Welcome all viewers on my YouTube channel Oral One English. I am here again with advanced English structure. Viewers, if you want to learn and speak English and become more fluent in English, guys, follow my YouTube channel Oral One English, where you learn advanced English structure, structural phrases, grammar, daily reading newspaper, daily use sentences, daily use vocab, idiom and more, where our process of learning is very easy. We learn all the topics of English through हिंदी. तो गाइज आज का जो हमारा विदाउट सेने डिले लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बावजूद हमारा जो टीचिंग का प्रोसेस है वो हमारा क्या है, हिंदी से हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं. तो हमारा जो आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर है के बावजूद, के होते हुए, के रहते हुए, पूरे डिटेल के साथ इसे हम लोग आज सीखेंगे. थकावट के बावजूद उसने काम किया. संतानों के रहते हुए वह मेहनत करता है. गरीबों के रहते हुए वह खुश है. धन के होते हुए भी वह गाड़ी नहीं खरीदता है. वर्षा के बावजूद आज गर्मी है. डायबिटीज़ के बावजूद वह चीनी खाता है. तो गाइज देखते हैं आगे. हमारा रूल होगा इन स्पाइट ऑफ. ये जो हमारा के बावजूद, के रहते हुए, के होते हुए, इसके लिए जिस फ्रेजेज का यूज करते हैं वो है इन स्पाइट ऑफ. तो इन स्पाइट ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है, फिर या वर्ब का चौथा फॉर्म होगा. वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा गाइज. सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं इसे. थकावट के बावजूद उसने काम किया. इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस ही वर्कड. इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस ही वर्कड. गाइज ये जो इन स्पाइट ऑफ के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन होगा या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा. तो गाइज ये जो टायर्ड होता है, थकावट, टायर्ड मतलब हमारा एडजेक्टिव है, उसमें टायर्डनेस मतलब एक नाउन आया, उसको हम लोग नाउन में कन्वर्ट किए हैं. इन स्पाइट ऑफ टायर्डनेस ही वर्कड. थकावट के बावजूद उसने काम किया. संतानों के रहते हुए वह मेहनत करता है. संतानों के रहते हुए मतलब संतान है फिर भी वो मेहनत करता है. ये कंट्राडिक्शन का एक फीलिंग होता है. ये जो हमारा सेंस आ रहा है, ऑल्दो, इवन दो, जो हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करते हैं. यद्यपि वह गरीब है फिर भी खुश है. यद्यपि वो गरीब है फिर भी खुश है, ये ऑल्दो और इवन दो का सेंस देता है गाइस यहाँ. तो संतान के रहते हुए वह मेहनत करता है. इन स्पाइट ऑफ द चिल्ड्रेन ही वर्क्स. ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्क के साथ एस जोड़ेंगे, वर्क्स. गरीबी के रहते हुए वह खुश है. इन स्पाइट ऑफ द पुअरनेस. गाइज यहाँ पुअरनेस नहीं होगा, यहाँ पे पॉवर्टी होगा. इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी आप नोट कर लेंगे. पॉवर्टी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी. इन स्पाइट ऑफ द पॉवर्टी ही इज हैप्पी. पुअरनेस का मतलब होता है गाइज, पुअरनेस, अगर हम लोग पुअरनेस लेते हैं, ये जो पुअरनेस होगा इसका मतलब होता है दरिद्रता अभाव या कमी के सेंस में ये पुअरनेस का प्रयोग होता है. तो गाइज इन स्पाइट ऑफ द पॉवर्टी ही इज हैप्पी. धन के होते हुए भी वह गाड़ी नहीं खरीदता है. इन स्पाइट ऑफ द वेल्थ ही डजंट बाय ए कार. वह गाड़ी नहीं खरीदता है. वर्षा के बावजूद आज गर्मी है. इन स्पाइट ऑफ द रेन इट इज़ हॉट टुडे. डायबिटीज के बावजूद वह चीनी खाता है. इन स्पाइट ऑफ द डायबिटीज ही इट्स शुगर. नेक्स्ट देखते हैं गाइज. नोट है गाइज एक यहाँ पे, वी कैन यूज डिस्पाइट इन प्लेस ऑफ इन स्पाइट ऑफ के जगह जो है, इन स्पाइट ऑफ के जगह हम लोग डिस्पाइट का भी प्रयोग
कर सकते हैं। ये हमारा सेम फीलिंग देता है और दोनों का अर्थ जो है सेम है, के रहते हुए, के बावजूद, के होते हुए, सेम अर्थ में इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं गाइज। तो देखते हैं आगे। और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं गाइज। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट एक्सप्रेस ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। दो वस्तु या दो वस्तुओं के बीच में ये क्या होता है, कंट्रास्ट, एक क्या कहता है, प्रतिस्पर्धा, मतलब प्रतिस्पर्धा, इस तरह का सेंस देता है। ये सेंस कैसा देता है, मतलब एक प्रति कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है प्रतिस्थात्मक का फीलिंग देता है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ये जो गाइज आप क्या कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन, मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब एक विरोधाभास, मतलब इसके होने के बावजूद भी वो ऐसा काम करता है। जैसे कि गरीबी होने के बावजूद वह खुश है, मतलब खुश है, तो जो सेंस किसी के अगेंस्ट ये काम हो रहा है, मतलब गरीब है, गरीब में जनरली आदमी खुश नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, खुश है। तो ये जो है बिटवीन दो वस्तुओं के बीच, दो थिंग्स के बीच ये क्या होता है, इंस्पाइट और डिस्पाइट क्या करता है, एक कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को क्या होता है, प्रतिस्पर्धा को एक्सप्रेस करता है। दे आर प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन, दे आर, ये जो है बोथ, ये दोनों ही क्या है, एक प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन है, मतलब एक पोजीशन को, जो पोजीशन है उस पोजीशन के अगेंस्ट दर्शाता है। जो हमारा पोजीशन है, मैं गरीब हूँ, तो गरीब हूँ तो मैं खुश हूँ, तो मैं गरीब हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब गरीब है लेकिन जो खुश होना चाहिए, वो जो खुश का जो फीलिंग दे रहा है, गरीबी में आदमी जनरली क्या होता है, जनरली खुश नहीं होता है, तो वो हमारा वो जो फीलिंग दे रहा है, कंट्रास्ट का फीलिंग दे रहा है गाइज। फ्लोड बाय, ये जो हमारा फ्रेज है वो फ्लोड बाय ए नाउन फ्रेज, और प्रोनाउन हो सकता है, और ए वर्ब हो सकता है, आईएनजी फॉर्म में होगा, वर्ब जो होगा हमारा आईएनजी फॉर्म में होगा। तो गाइज आगे देखते हैं और उदाहरण से इसे समझने का कोशिश करते हैं। आई लव्ड हिज, आई लव्ड हिज, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। डिस्पाइट हिज फॉल्ट, उसकी गलती त्रुटि, उसकी त्रुटि होने के बावजूद, गलतियाँ होने के बावजूद उसे मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। के रहते हुए, होते हुए, हिज फॉल्ट के रहते हुए, के बावजूद क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। द यंग मैन सेड, ये हमारा जो यंग मैन सेड, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। द यंग मैन सेड दैट दे वुड डू इट, दे वुड डू इट, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये क्या कर सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस है, दे द यंग मैन सेड, मतलब यंग मैन ने, एक जवान आदमी ने जवान आदमी ने कहा, दे वुड डू इट, मतलब वे करेगा, वे करेगा इसे, वे करेगा इसे। डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज, सभी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद जो है, बहुत सारे समस्या होने के बावजूद भी वह क्या करेगा, काम करेगा। किसने कहा, यंग मैन ने कहा। दे वेंट आउट, राइट, वेंट आउट मतलब बाहर जाना, वेंट आउट, दे वेंट, वे लोग बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश होने के बावजूद, बारिश के होने के कारण, होने के रहते हुए, के होते हुए वो क्या हुआ, वे लोग बाहर गए। डिस्पाइट बीइंग ए मिलीनियर, डिस्पाइट बीइंग ए मिलीनियर, सी लिव्स इन वेरी स्मॉल फ्लैट, वह मतलब बहुत एक छोटा फ्लैट में रहती है, वह एक छोटे से, बहुत छोटे से कमरे में रहती है, फ्लैट में, बहुत छोटे से फ्लैट में रहती है। क्यों, किसके बावजूद, के बावजूद, ए बीइंग ए मिलीनियर, एक मिलीनियर होने के बावजूद भी वो रहता है। तो गाइज देखते हैं आगे नेक्स्ट, और ज़्यादा इसे समझते हैं। डिस्पाइट हर यंग एज, मतलब
उसकी यंग एज होने के कारण, यंग होने के कारण के वजह के बावजूद, डिस्पाइट हर यंग एज, यंग जो एज है उसकी उम्र क्या है, अभी यंग है, वो जवान है, उसकी, किसकी, उसकी के बावजूद शी डिड ए वेरी गुड जॉब। ठीक है, वह काफ़ी अभी जवान है, उसके बावजूद भी शी डिड ए वेरी गुड जॉब, उन्होंने एक अच्छा काम किया। मतलब वो अभी छोटी है, यंग है, उसकी उम्र जो है वो अभी बहुत छोटी है, हर यंग एज, यंग मतलब बहुत छोटी उम्र है, उसके बावजूद उसने क्या किया, शी डिड ए वेरी गुड जॉब, उन्होंने एक अच्छा काम किया, गुड जॉब किया। दे हेल्प्ड देम, उसने क्या किया, हेल्प किया उसे, दे हेल्प्ड देम, उसने जो है उसकी मदद की, इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, मतलब समस्या और प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये क्या किया, मदद किया। डिस्पाइट द कूल डे, मतलब कूल डे, ठंडी होने के बावजूद, दिन जो है ठंडी का दिन होने के बावजूद भी क्या हुआ, ही डोंट वांट टू गो आउट, ही डोंट वांट टू गो आउट, मतलब एक अच्छा कूल डे, मतलब अच्छा डे, कूल डे का सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा दिन होने के बावजूद, डिस्पाइट द कूल डे, मतलब कूल डे होने के, अच्छा दिन होने के बाद, दे डोंट वांट टू गो आउट, मतलब ही डोंट वांट टू गो आउट, मतलब वो बाहर जो है वो बाहर जाना नहीं चाहता है, डोंट वांट मतलब नहीं चाहना, गो आउट बाहर वह जाना नहीं चाहता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द कुकिंग शो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द कुकिंग शो, ऑल द, यहाँ पे देख गाइज, ये कुक मतलब यहाँ पे भर्ब है, कुकिंग का प्रयोग किया गया है। ऑल द कुकिंग शो होने के बावजूद, जो खाना बनाने का जो शोज होता है, जो रसोई का जो खाना बनाने का शो, वो देखने के बावजूद, ऑल द कुकिंग शो के बावजूद, आई हैव वॉच्ड, मैंने उसे देखा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द कुकिंग शोज आई हैव वॉच्ड, जिसे मैंने देखा, ऑल द कुकिंग शो, गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर, ऑल द कुकिंग शो मतलब ऑल द कुकिंग शो आई हैव वॉच्ड, देखने के बावजूद, मतलब कुकिंग का जो एक शो होता है, उसे देखने के बावजूद क्या हुआ, आई एम स्टिल नॉट गुड इन द किचन, मैं किचन में अभी भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम स्टिल नो गुड इन द किचन में मैं अच्छा नहीं हूँ, खाना बनाने में मैं क्या हूँ, अभी भी अच्छा नहीं हूँ, किसके बावजूद, वो जो कुकिंग शो है उसे देखने के, सारे कुकिंग शो देखने के बावजूद भी। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, he got the job in spite of his prison record, उसका प्रिजन रिकॉर्ड मतलब उसका जो हिज प्रिजन रिकॉर्ड, उसका एक ख़राब रिकॉर्ड होने के बावजूद भी क्या होता है, वो जॉब को क्या किया के बावजूद, ही गॉट जॉब किया। जॉन्स कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल डिस्पाइट द रिसेशंस, जॉन्स कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल डिस्पाइट द रिसेशन के बावजूद, मतलब मंदी, रिसेशन मतलब मंदी के बावजूद भी जॉन की कंपनी जो है क्या हो रहा है, अच्छा कर रहा है, एक्सट्रीमली वेल मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप इंस्पाइट ध्यान देंगे कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो द, उसमें द लगता है। आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं इसमें डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रहा है उसमें द का प्रयोग किया गया है, और इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे या तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे गाइस। तो किस तरह से डिस्पाइट और इंस्पाइट इन इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग कर हम लोग सेंटेंस को, हमारी जो इंग्लिश भाषा है
उसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं। हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम अपने ग्रामर का जो ये पार्ट है, इस पे जो कॉमन एरर आएगा उसे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह का टॉपिक्स लाता हूं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को क्या मोर फ्लुएंट बनाता है। आपकी जो क्वेरी होती है, जो आपकी कन्फ्यूजन होती है ग्रामर से रिलेटेड या फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसे मैं यहाँ रिजॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।